हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे बाबू, मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी काव्य खंड का चैप्टर नंबर 6 चल रहा था बाबू। चैप्टर का नाम आप सभी जान रहे होंगे, कौन सा चैप्टर चल रहा था, तुमुल कोलाहल कला में, यानी कि अत्यधिक हो हल्ला। ठीक है, यह चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यह चैप्टर है। इस चैप्टर का पहला वीडियो बाबू आपके पास पहुंच चुका है। ठीक है, आशा करते हैं कि वो वीडियो आप लोग देख लिए होंगे, यानी जयशंकर प्रसाद किनके बारे में। पहला वीडियो तो मेरे प्यारे स्टूडेंट जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बतलाया गया था, यानी परिचय। और आज का वीडियो है संपूर्ण हिंदी अर्थ पर, यानी कि आप सभी का यह चैप्टर है, उसमें हम लोग पूरा जो है अर्थ हम लोग समझेंगे। और तीसरा वीडियो में, यानी कल जो आपको वीडियो मिलेगा, उसमें आपका क्या रहेगा बाबू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब कुछ जितना भी आपके बुक में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जितना भी बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव रहे सब्जेक्टिव रहे, पूरा हम लोग देखेंगे। तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, पूरा चैप्टर को अच्छे से आप लोग जो है वो देखिएगा। ठीक है, और उस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा देखने के बाद बाबू। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को ऐसे ट्रिक आप लोगों को याद करवाया था। कोलाहल कला में जो चैप्टर है, इसका कौन सा पोएट है, पोएट का नाम क्या है बाबू, जयशंकर प्रसाद। क्या है, यही है जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अत्यधिक हो हल्ला कहां होता है, जहां फ्री में भोजन मिलता है, जहां प्रसाद मिलता है, वहां लोग अकबक्की लगाते हैं कि हम प्रसाद पहले लेंगे, हम भोजन पहले करेंगे। तो वहां क्या होता है, अत्यधिक हो हल्ला होता है, ठेला ठेली होता है ना। तो वही चीज यहां पर बताया गया है कि जयशंकर प्रसाद, ठीक है, लास्ट में क्या लिखा हुआ बाबू, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो आप इस तरह से याद कर लीजिएगा, प्रसाद से जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है संपूर्ण हिंदी अर्थ तो बाबू देखेंगे ही, साथ साथ हम लोग सारांश भी पहले देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब इंट्रोडक्शन हम लोग दे रहे थे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, उस समय हम जो है वो सारांश जो है वो नहीं देखे थे। आज हम लोग समरी पहले देख लेते हैं बाबू, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग पूरा अर्थ को समझेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर आज का जो चैप्टर है वो किस किस चीज के बारे में बतलाया गया है। तो मैं आपके लिए यहां पर लिख के लाया है कि क्या लिखा गया है बाबू। यहां देखिए यही चीज है कि पुरुष के जीवन में स्त्री लोगों का क्या महत्व है, यानी पुरुष के जीवन में औरत लोगों का क्या महत्व है, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और इस कहानी का नायिका कौन है बाबू, श्रद्धा है। वो खुद बता रही है कि पुरुष के जीवन में औरत लोगों का क्या महत्व है। बहुत मजा आएगा पढ़ने के बाद। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरुआत कर लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ये सभी आप लोग देख रहे होंगे, इसमें फोटो के माध्यम से यही बतलाया गया है कि एक अच्छे पुरुष का जीवन में औरत लोगों का बहुत ज्यादा महत्व होता है बाबू। क्योंकि जब पुरुष लोग परेशान रहते हैं, कष्ट रहते हैं, थक कर ऑफिस से काम काज से आते हैं, तो औरत लोगों का सहयोग होता है बाबू। ठीक है, बहुत तरह का सहयोग होता है, बहुत तरह का हेल्प होता है, वो हम लोग आज का वीडियो में पढ़ेंगे। यानी कि किस बारे में पढ़ेंगे, पुरुष के जीवन में औरत लोगों का क्या महत्व रहता है। क्या रहता है बाबू, पुरुष के जीवन में औरत लोगों का क्या महत्व रहता है, इसके बारे में आज का वीडियो में अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, अच्छे तरीके से अंत तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा और बहुत अच्छा लगेगा चैप्टर को पढ़ने में। ठीक है, कौन सा चैप्टर है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी देख रहे हैं ना, इसका हम लोग सारांश पढ़ेंगे। कौन सा, काव्य खंड का 6 नंबर चैप्टर, यानी काव्य खंड का 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में एक बगल से देखिए। ठीक है, गद्य खंड का भी काव्य खंड का भी हम लोग कर रहे हैं ना, कि पहले काव्य खंड का पूरा कंप्लीट कर लेते हैं बाबू। ठीक है, कुछ दिन में जो होगा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सारांश देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अर्थ देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। देखिए बताया गया है, क्या है बाबू, कि छायावाद, क्या है कि छायावाद पुरोधा कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा यह रचित है। क्या है, रचित है, यानी लिखा गया है। कौन सा चैप्टर है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप से भी समझिएगा, तुमुल कोलाहल कला में यह जो है, ठीक है, यह कविता कामयनी नामक महाकाव्य मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, क्या है, कामयनी जो है वो महाकाव्य से लिया गया है यह चैप्टर, जिसमें क्या लिखा हुआ है, जिसमें जो कवि हैं
जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा नामक एक क्या है, औरत है, स्त्री है, कि क्या लिखा गया है, श्रद्धा की चारित्रिक, क्या लिखा हुआ है, चारित्रिक, श्रद्धा की चारित्रिक विशेषताओं या जीवन मूल्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। कौन? जयशंकर प्रसाद जी। और क्या लिखा हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की हृदय, हृदय निःसृत ज्ञान का प्रतीक जो है वो श्रद्धा अत्यंत विनम्र और परंतु स्वाभिमान भरे स्वर का अपना परिचय देती है। क्या है? स्वाभिमान। क्या लिखा हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, समझिएगा वाक्य को, ठीक है। क्या है? विनम्र। क्या है? श्रद्धा जो है अत्यंत विनम्र है परंतु स्वाभिमान भरे स्वर में अपना जो है वो परिचय देती है, वो चीज बतलाया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, श्रद्धा वास्तव में संपूर्ण नारी वर्ग की प्रतिनिधित्व करती है। यह पाठ में हम लोग पढ़ेंगे कि एक औरत है, ठीक है, एक का नाम श्रद्धा है, वह नारी की प्रतिनिधित्व कर रही है, ठीक है, यानी जितने भी नारी है, यानी नारी वर्ग का प्रतिनिधित्व जो कर रही है वह श्रद्धा है। यहां पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, यह कहानी कहां से ली गई है? यह कहानी जो है कामयनी नामक महाकाव्य से उद्धृत है, यानी ली गई है। यह कहानी की नायिका कौन है? तो यह कहानी की नायिका कौन है बाबू? श्रद्धा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, हृदय निःसृत ज्ञान का प्रतीक जो है वह कौन है? तो वह श्रद्धा है, ठीक है। उसके बाद श्रद्धा जो है यह पाठ में किसका प्रतीक कर रही है, प्रतिनिधित्व कर रही है? तो नारी वर्ग का प्रतिनिधित्व। क्या बाबू? नारी वर्ग का प्रतिनिधित्व जो है वो कौन कर रही है? श्रद्धा कर रही है, ठीक है। आ गया समझ में ना? अब देखिए क्या लिखा हुआ है, कर्म कोलाहल में फंसे, यानी कि आजकल के भाग दौड़ के जिंदगी में जो औरत, आजकल के वर्तमान समय में जो पुरुष लोग होते हैं वो अपने काम काज में हो हल्ला में फंसे हुए पुरुष के लिए जो है नारी, क्या लिखा हुआ है? नारी हृदय की बात। क्या लिखा हो बाबू? नारी जो है वो हृदय की बात, नारी हृदय की बात अर्थात अत्यंत कोमलशीलता हवा की तरह होती है। अत्यंत कोमलशीलता हवा की तरह होती है। कौन होती है बाबू? कौन होती है? नारी लोग होती है, ठीक है। हृदय की बात, ठीक है। यही चीज लिखा हुआ है कि समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या लिखा हुआ है कि अत्यधिक हो हल्ला काम काज में पुरुष लोग जो है वो फंसे रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। उसके बाद देखिए, फंसे हुए पुरुष के लिए नारी जो है वो हृदय की बात, क्या है? नारी जो है वो हृदय की बात अर्थात अत्यंत कोमलशीलता हवा की तरह होती है। और क्या है? वह तो कई दिनों का जगा हुआ बेचैन पुरुष के लिए गहरी नींद के समान होती है। क्या लिखा हो बाबू? कि वह तो कौन? वह तो वही चीज यहां पर बतलाया गया, वह तो कई दिनों का जगा हुआ बेचैन पुरुष के लिए। औरत के बारे में बतलाया गया है, स्त्री के बारे में बतलाया गया है कि वह तो कई दिनों का जगा हुआ बेचैन पुरुष के लिए गहरी नींद के समान होती है। चिर विषाद से अंधकार, और क्या लिखा हुआ है कि चिर विषाद के अंधकार में डूबे पुरुष जो होते हैं वह शीतल सुगंधित उषा की किरण के समान होती है। क्या होती है? औरत लोग जो होते हैं, ठीक है, वीर विषाद के अंधकार में जो पुरुष लोग फंसे हुए रहते हैं तो पुरुष के लिए वह शीतल सुगंधित, ठीक है, उषा की किरण कहने का मतलब यानी जीवन अंधकार जो है उसको क्या है? इंजोड़ा में करना किसका काम है बाबू? वो औरत लोगों का काम है। और देखिए क्या है कि रेगिस्तान में भटकते प्यासे जो ऊंट लोग होते हैं, जानवर होते हैं, भटकते प्यासे पुरुष के लिए, रेगिस्तान में भटकते प्यासे पुरुष के लिए जो औरत लोग होते हैं वो क्या होते हैं? मरुधान के समान होती है, यानी कि किसके समान होती है? पानी के समान, जल के समान होती है। यदि कोई लोग प्यासे हैं तो उसको क्या चाहिए बाबू? सबसे पहले पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी लोगों के लिए। तो यही चीज है कि रेगिस्तान में भटकते प्यासे पुरुष के लिए जो है वो नारी जो है वो जल के समान होती है। और देखिए क्या लिखा हुआ है, जयशंकर प्रसाद जी क्या लिखे हैं? वह रसपूर्ण, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अच्छे से समझिएगा, ठीक है, वह रसपूर्ण बरसात की तरह, क्या है? वह रसपूर्ण बरसात की तरह शीतल और सुखदाई बन जाती है। औरत लोग क्या होती है? बरसात की तरह शीतल, ठीक है, बरसात की तरह शीतल और सुखदाई बन जाती है। इस प्रकार जो कवि है पुरुषों के जीवन में नारी के योगदान को स्पष्ट करने का प्रयास किया। क्या किया है?
नारी के जीवन में पुरुषों, ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है कि पुरुष के जीवन में, समझिएगा बाबू, कि पुरुष के जीवन में जयशंकर प्रसाद जी बोल रहे हैं कि पुरुष के जीवन में नारी के योगदान को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। नारी पुरुष की सुखदायी संचालिका वृत्ति होती है। नारी क्या होती है? पुरुष के सुखदायी संचालिता वृत्ति होती है। वह ताप हामी चरित्र के माध्यम से पुरुष को सुखी बनाने का काम कौन करती है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाएगा कि तापहीन चरित्र पुरुष को जो है वो सुखी बनाने का काम कौन करती है? तो वो औरत लोग होते हैं, वही करती है। और लास्ट में क्या है कि कर्म संकुल, देखिएगा, कर्म संकुल पुरुष के लिए नारी जो है आनंद स्वरूप होती है। क्या होती है? नारी जो होती है वो आनंद स्वरूप होती है। वहीं पर जयशंकर प्रसाद बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा बात बता रहा हूं कि सभी नारी जो होती है वो एकदम 100% सही नहीं होती है बाबू। वो मैं आप लोग है, सभी जो होती है स्त्री लोग, सभी औरत लोग क्या होती है, वो 100% जो होती है वो सही नहीं होती है, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि देखिए माता सीता, ठीक है, कई मंथरा, सभी लोग तो औरत हैं, लेकिन सबका रोल क्या है? सब लोग तो अलग अलग हैं, सबका सोच है, काम है। तो वही चीज यहां पर बतलाया गया है कि अपने एक्सपीरियंस से नहीं, ठीक है, आपके पास भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन समाज को देखते हुए वही चीज यहां पर बतलाया जा रहा है कि यदि औरत अच्छा मिल जाए, यदि स्त्री अच्छा मिल जाए, तो आपका क्या है? यहीं पे स्वर्ग है। यहीं पे क्या है? स्वर्ग है। वही चीज यहां पर बतलाया गया है। आ रहा है समझ में ना? अब चलिए हम लोग जो है पाठ आरंभ करते हैं। क्या होता है? पाठ आरंभ करते हैं। सारांश पढ़ लिए, बहुत अच्छा। देखिए बाबू क्या लिखा हुआ है कि तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, मैं हृदय की बात रे मन। समझिएगा, प्रस्तुत पंक्तियां, यह जो पंक्तियां है कहां से ली गई है? कामयनी पाठ से ली गई है बाबू, ठीक है। उसके बाद देखिए छायावाद के प्रमुख जो कवि है, कौन? छायावाद के कौन कवि है? जयशंकर प्रसाद जो है वो प्रमुख कवि है, ठीक है, द्वारा रचित जो है महाकाव्य कामयनी के निर्वेद सर्ग से ले गई है। बहुत ज्यादा अलग अलग सर्ग होती है और कामयनी जो है वो बहुत बड़ा पाठ है, ठीक है। वहीं से एक छोटा पाठ उठाया गया है जो मैं आप लोगों को यहां से पढ़ाने वाला हूं और आप चैप्टर में पढ़िएगा बाबू। देखिए समझिएगा क्या लिखा हुआ कि तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, मैं हृदय की बात रे मन। प्रस्तुत पंक्तियां छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित जो है वो महाकाव्य कामयनी के निर्वेद सर्ग से ली गई है, जिसमें श्रद्धा के मन को पाकर कहती है, जिसमें जो है श्रद्धा औरत लोगों का, नारी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है। श्रद्धा जो है वो मन को पाकर, मन बुद्धि को जो पाकर इस अत्यंत कोलाहल में, या अत्यंत कोलाहल में, हो हल्ला में, ठीक है, ये अशांत में मैं हृदय के बात की तरह हूं। मैं जो हूं वो हृदय की बात की तरह हूं। वही चीज यहां पर बतलाया गया है बाबू, ठीक है। कुछ ज्यादा है नहीं, यहां अर्थ लिख के आप लोग लिखिएगा। क्या कीजिएगा बाबू? अर्थ लिख के यहां पर जो है वो आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित जो है वो महाकाव्य कामयनी से ली गई है, जिसमें श्रद्धा जो है वो मन को पाकर कहती है कि इस अत्यंत कोलाहल में मैं हृदय की बात की तरह हूं। क्या है? मैं हृदय बात की तरह हूं। वही चीज यहां पर बतलाया गया है, ठीक है। आ रहा है समझ में ना? बहुत अच्छा बाबू। अब देखिए नेक्स्ट पंक्ति क्या लिखा हुआ है, अच्छे से समझिएगा। विकल होकर नित्य चंचल, क्या लिखा हुआ बाबू कि विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रे मन। चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रे मन, ठीक है। यानी अर्थ देखिएगा, ये कौन बोल रही है? श्रद्धा जो है वो औरत लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है। वही चीज यहां पर बोल रही है बाबू। क्या लिखा हुआ अर्थ में बाबू? अर्थ में यही चीज लिखा हुआ है सर। क्या लिखा हुआ बाबू अर्थ में? कि श्रद्धा जो है वो पुरुष के जीवन में नारी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहती है। यानी ऐसे आप शुरू में लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है वो कहां से ली गई है? कामयनी से ली गई है।
जो कि महाकाव्य है वो कौन लिखे हैं, इसके जो रचित हैं, रचिता जो है वो कौन है बाबू, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। वो शुरू में आपको लिख देना है, उसके बाद अर्थ में मैं यहां पर लिखा हूं कि श्रद्धा जो है वो पुरुष के जीवन में नारी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहती है, ठीक है, बतला रही है कि पुरुष जब दिन भर भाग दौड़ की इस दुनिया में, ठीक है, भाग दौड़ का समय में मन की चंचलता का कारण थक जाता है, विकल होकर नित्य चंचल कहने का मतलब है कि मन की चंचलता के कारण, मन की चंचलता और व्यस्तता के कारण जब वह थक जाते हैं पुरुष लोग और व्याकुल होकर आराम करना चाहते हैं, खोजती जब नींद के पल, खोजती यानी पुरुष लोग जो है वो थक कर क्या करते हैं बाबू, खोजती हैं, यानी खोज रहे हैं क्या, आनंद का पल, ठीक है, क्या है, व्याकुल होकर आराम करना, ठीक है, आराम रेस्ट करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में श्रद्धा यानी औरत लोग जो उनके होते हैं वो नारी का हृदय मलय पर्वत का चलने वाली सुगंधित हवा की तरह शांति और विश्राम देती है, ठीक है। कौन सा पर्वत, मलय पर्वत, कौन सा मलय पर्वत, वही चीज यहां पर बतलाया गया बाबू, समझिएगा कि कौन, औरत लोग जो है वो चेतना थक सी रही, ठीक है, यानी कि ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में नारी का जो हृदय होता है, नारी समाज जो पहाड़ से चलने वाली सुगंधित हवा, क्या है, सुगंधित हवा की तरह शांति और विश्राम देती है, ठीक है। पर्वत पहाड़ से चलने वाली जो सुगंधित हवा है, औरत लोग क्या करते बाबू, विश्राम और शांति देती है, जिसमें कवि कहना चाहते हैं कि मन चंचल है। जो कवि है, जो पोएट है जयशंकर प्रसाद जी, कहना चाहते हैं मन चंचल है, मन की चंचलता के कारण मन चंचल है और मन के कारण शरीर थक कर आराम खोजता है, ठीक है। मन कैसा है बाबू, मन जो है वह चंचल है, इसलिए मन जो है वह चंचल है, शरीर थक कर आराम खोजती है, शरीर जो है वो थक कर दिन भर आराम खोजती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का हृदय ही उसको आराम देता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो हृदय रहता है यानी औरत लोग ही उसे आराम देती है, वही चीज यहां पर बतलाया गया। समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी है, कुछ ज्यादा है नहीं और ज्यादा कुछ क्वेश्चन जो है नहीं पूछा जाता है बाबू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पंक्ति क्या लिखा हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि चीर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषा सी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात्र मन। कहने का मतलब है यही मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो कवि है जयशंकर प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि मन का अंधकारी जो रूप है, मन बुद्धि जो है वो दुख में हृदय का काल है, क्या है, दुख में वो है चिर विषाद विलीन रे मन। देखिए अर्थ में समझिएगा कि प्रस्तुत व्याख्यान ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है वो आधुनिक हिंदी साहित्य के जो प्रणेता है यानी कि वो छायावाद के जो कवि हैं वीर शिरोमणि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा विरचित, ठीक है, यानी कि लिखा गया जो है वो तुमुल कोलाहल कला में। कहां से यह पंक्ति ली गई है, कामयनी महाकाव्य से उद्धृत है, इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद जी कहना चाहते हैं बाबू कि मन अंधकार रूपी, मन जो है, बुद्धि जो है वो अंधकार रूपी यानी अंधकार में फंसा हुआ है, क्या है, मन जो है बुद्धि जो है वो अंधकार रूप में फंसा हुआ है। उसको जो है वो कौन सारा हेल्प कर रही है, तो उसको औरत लोग जो है वो अंधकार रूपी मन को बाहर निकाल रही है, ठीक है। मन अंधकार रूपी दुख के वन में दीर्घ काल के लिए दब गया है, दीर्घ काल के लिए लंबा समय के लिए वो क्या हो गया, वो लंबा समय के लिए नीचे दब गया है। मैं उसमें यानी औरत लोग जो है वो श्रद्धा बोल रही है कि मैं उसमें जो है सुबह की प्रकाश की तरह हूं। इस अंधकार से पूर्ण वन में जो अंधकार मन है, जो अंधकार समय है, उसमें क्या है, सूर्य की प्रकाश की तरह सुबह का जो प्रकाश होता है, इस अंधकार से पूर्ण वन में क्या लिखा हुआ है कि इस अंधकार से पूर्ण वन में पुष्प से भरे हुए सुबह का समान हूं।
पुष्प जो सुबह में खिलता है उसके समान हूं, श्रद्धा जो है वो औरत लोग जो है वो काम करती है बाबू, वही चीज यहां पर बतलाया गया है। ठीक है, कुसुम विकसित प्रात्र मन, यानी कुसुम क्या है, फूल है। कुसुम क्या है बाबू, कुसुम मतलब फूल होता है। विकसित प्रात्र मन, विकसित मतलब विकसित यानी सुबह जो है खिलना, सुबह, प्रात मतलब सुबह, प्रात्र मन, मैं उषा सी ज्योति रेखा, यानी मैं उषा सी ज्योति रेखा का कहने का मतलब मैं जो हूं वो सूरज, सुबह का जो प्रकाश है, सुबह का जो सूरज भगवान का किरण है उसके समान हूं। इस व्यथा का तिमिर वंश से इस प्रकार जो कष्ट है, अंधकार है, यहां से बाहर निकालने का काम क्या रहता है बाबू, वो औरत लोगों का होता है। वही चीज यहां पर अर्थ में बतलाया गया है। ठीक है, आ रहा है समझ में ना, बहुत ईजी है बाबू, पीडीएफ भी आपको मिलेगा, थोड़ा धैर्य बनाकर रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए कहा कि जहां मरु ज्वाला धधकती, देखिएगा बाबू कि जहां मरु ज्वाला धधकती, चातकी कनकोस्ती, उन्हीं उन्हीं जीवन घटियों की, उन्हीं जीवन घटियों की मैं रसत मैं सात्रे मन। समझ में आ रहा है ना, देखिएगा अर्थ में, देखिए यही चीज लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कहने का मतलब है कि जहां मरु ज्वाला धधकती, यानी कि है क्या कि जहां मरु ज्वाला धधकती, यानी कि मरुस्थल में जहां क्या होती है, पानी की जरूरत होती है, वहां क्या होती है, मैं पानी आपको पानी बनकर मैं देता हूं। उन्हीं जीवन घटियों की मैं शरत बरसात रे मन, बरसात का जो सब समय होता है बरसात की तरह मैं जीवन की घाटियों में, मैं जीवन की घाटी में बरसात की तरह हूं। वही चीज यहां पर बतलाया गया है कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है वो छायावाद के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित जो है, प्रसाद के द्वारा विरचित यानी लिखा गया है तुमुल कोलाहल कला में। ठीक है, यह पंक्ति जो है कहां से, महाकाव्य, महाकाव्य कामयनी से उद्धृत है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हे मन, जो कवि है श्रद्धा जो है उनके रूप में है, वो कहना चाहते हैं कि हे मन, उस धधकते हुए मरुस्थल, धधकते हुए वह गर्भ मरुस्थल, ठीक है, जहां चातकी पानी के बूंदों के लिए तरसती रहती है, जहां चातकी बूंदों के लिए वो चाहत होती है कि जहां, वहां समझ रहे हैं ना बाबू कि मरुस्थल राजस्थान सब में, वहां क्या होती है, पूरा बालू ही बालू है, यहाँ पानी के लिए सभी लोग जो है एक एक बूंद के लिए चाहते हैं, चाहत रखते हैं। जब वो वहां धूप बहुत ज्यादा होती है, मैं जीवन, क्या लिखा हुआ है कि मैं जीवन की घाटी, मैं जीवन घाटी की सरस बरसात की तरह हूं, बरसात की प्रकार हूं, यानी कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो बरसात सभी लोग चाहते हैं, यानी पानी की जरूरत होती है। कवि कहना चाहते हैं जब मानव जीवन, क्या लिखा हुआ बाबू कि जब मानव जीवन कष्ट की अग्नि में, जब मानव जीवन कष्ट की अग्नि में मरुस्थल की तरह धधकता है, मानव जीवन, जब मानव का जीवन होता है, मानव का जीवन कष्ट में, ठीक है, कष्ट में, दुख में, अग्नि की मरुस्थल, अग्नि की मरुस्थल कहने का मतलब है कि जहां बालू और गर्म बालू और पानी नहीं मिल रहा है, पूरा गर्म हवा, वही चीज है कि अग्नि में मरुस्थल की तरह धधकता है। तब आनंद रूपी, तब आनंद रूपी बारिश ही, तब आनंद रूपी, तब आनंद क्या खोजता है, पानी चाहिए, तब आनंद रूपी बारिश ही उसके चित्त रूपी, उसके चित्त रूपी चातकी के सुख प्रदान करती है। यदि आप प्यासा हैं तो आपको क्या चाहिए बाबू, भोजन से पहले पानी जरूरत है। सभी लोगों को क्या है, सबसे पहले पानी चाहिए। ठीक है, पानी के साथ साथ आप जो है अच्छा दिन जो है वो जीवित रह सकते हैं, भोजन आपको नहीं मिलेगा तो है। ऐसे तो हर चीज इंपोर्टेंट है अपने जगह पे बाबू, समान हर एक चीज जो है वो अपना महत्व है। ठीक है, वही चीज यहां पर है, लेकिन पानी के बारे में यहां पर बतलाया गया है कि मानव जीवन में कष्ट का जब अग्नि मरुस्थल में होता है तो उस समय बरसात चाहिए, उस समय पानी चाहिए, चित्त रूपी चात की सुख को वो सुख प्रदान करती है। वही चीज यहां पर बतलाया गया है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या है, क्या लिखा हुआ, देखिए पंक्ति, पावन की प्राचीर के में रुख जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतु राज रे मन, मैं कुसुम ऋतु राज रे मन। कहने का अर्थ यही है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि जब जीवन पर्वत रूपी चार दीवारी बंद होकर झुक जाती है,
अर्थ में समझिएगा कि प्रस्तुत जो व्याख्यान पंक्तियां जो है, यह पंक्ति जो है कहां, महाकवि जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा विरचित है। क्या लिखा गया है, लिखित जो है वो लिखा गया है कोलाहल कला में। यह पंक्ति कहां से लिया गया है, कौन सा पाठ से, पाठ का क्या नाम है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तुमुल कोलाहल कला में। उद्धृत कहां है पंक्ति, जो महाकाव्य कामयनी किनके द्वारा लिखा गया, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा जो है वो उद्धृत है, लिखा गया है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी कहना चाहते हैं, हे मन जब जीवन पर्वत ऊंची चार दीवारी, हे मन क्या लिखा हो बाबू, कि जब जीवन पर्वत ऊंची चार दीवारी बंद होकर झुक जाता है, जब मानव जीवन झुलस जाता है, ऐसी स्थिति में जब मानव जीवन झुलस जाता है, क्या लिखा हुआ है देखिए समझिएगा, जब जीवन जो है वो पहाड़ की ऊंची चार दीवारी बंद होकर झुक जाता है, जब मानव जीवन झुलस जाता है, ऐसी स्थिति में, ऐसी अवस्था में मैं बसंत की रात की तरह हूं, मैं बसंत की रात की तरह हूं, जब हवा चलता है जो इस झुलसते हुए मन को हरा भरा कर सकती है, जो इस झूले हुए मन जो है कष्ट में जो है वो हरा भरा कर सकती है। मैं कुसुम ऋतु राज रे मन, मैं कुसुम ऋतु राज रे मन कहने का मतलब है झुलसते हुए मैं बसंत की तरह हूं। क्या हूं बाबू, मैं बसंत की तरह हूं इस झुलसते विश्व वन की, ठीक है, मैं कुसुम ऋतु रे मन। वही बतलाया गया है कि देखिए बाबू क्या लिखा हुआ है कि निर्धर से प्रतिच्छादित आंसू सर से मधुप मुखर मरंद मुकलित मैं सजल जल जात रे मन। कहने का अर्थ यही है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ कि प्रस्तुत जो है व्याख्यान पंक्तियां जो है वो छायावाद के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा विरचित है, यानी कि लिखा गया है। उद्धृत जो है वो कहां से लिया गया है बाबू, तुमुल कला में शीर्षक पाठ की उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से प्रेम, क्या लिखा हुआ, प्रस्तुत पंक्तियों में प्रेम, देश प्रेम, क्या लिखा हुआ, प्रस्तुत पंक्तियों में प्रेम, देश प्रेम, मानवता, प्रकृति सौंदर्य और करुणा के अद्भुत चित्तौर कवि शिरोमणि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा कहना चाहते हैं। ये चीज कुछ ज्यादा है, आप शॉर्ट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यही है, कहना चाहते हैं जयशंकर प्रसाद, यानी श्रद्धा कर रही है कि हे मन गहरी अवस्था में, क्या लिखा बाबू, कि गहरी बादलों से घिरे हुए जब पुरुष लोग होते हैं उस समय जो है घिरे हुए आंसुओं की जो तालाब है, समुद्र है, मैं जो है वो करुणा, श्रद्धा जो है औरत लोग, मैं करुणा से भरी हुई के समान हूं, क्या हूं, समान हूं जिस पर भौरे गुजरते रहते हैं। क्या लिखा बाबू, कि जिस पर भौरे, मैं करुणा से भरी हुई जो पुष्प हूं, जो पौधा हूं, कमल के समान हूं जिस पर भौरे गुजरते रहते हैं, जिस पर भौरे गुजते रहते हैं, वही चीज यहां पर बताया गया है बाबू, ठीक है। कुछ ज्यादा है नहीं, इजी है, ज्यादा है नहीं बाबू, बहुत इजी है। मैंने आप लोगों को पूरा अर्थ बतला दिया हूं, साथ साथ शुरू में आप लोगों को सारांश भी बतलाया गया है। आ गया ना समझ में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इजी है, कुछ भी भारी यहां पर नहीं है। आप लोगों को पूरा पंक्ति समझ में आ गया होगा, सब कुछ यहां पर बतलाया गया है, ठीक है। अब चलिए हम लोग लास्ट में मैं आप लोगों को बतला देता हूं कि कहां से आपको बाबू जो है वो पीडीएफ नोट्स कहां से मिलेगा। नोट्स पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप पर मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अन्यथा तो कॉल तो है ही। क्या है नंबर, 7667140322। दूसरा नंबर बाबू क्या है, 8292748995। ये दोनों नंबर में से एक नंबर तो आपके मोबाइल में सेव होना बहुत जरूरी है। नोट्स पीडीएफ के लिए बहुत सारे बच्चों का ये नंबर होगा, लेकिन जो नए बच्चे हैं जिनका ये नंबर नहीं है वो नंबर सेव कर लीजिए, दोनों कीजिएगा तो बेस्ट है। एक तो बहुत ज्यादा अनिवार्य है, ठीक है। व्हाट्सएप कॉल कीजिए और मैसेज कीजिए बाबू, ठीक है। आपको नोट्स पीडीएफ बहुत जल्दी मिलेगा, पैनल पीडीएफ चाहिए तो आप ले सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और तीसरा वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे बाबू, क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद साथ साथ क्या देखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्या देखेंगे बाबू, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे तीसरा वीडियो में।
और यह चैप्टर क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा उसी प्रकार से। ठीक है, पहला वीडियो नहीं देखे हैं, दूसरा वीडियो देख रहे हैं तो वो पहला वीडियो आप लोग पहले देख लीजिए। ठीक है, तीसरा वीडियो भी देखिएगा, यानी कि चैप्टर समाप्त करने के लिए आपको क्या है, तीनों वीडियो देखना है। और स्कोर कितना करना है आपको, मोटिवेशन के लिए मैं बतला देता हूं कि 450 प्लस आपको बाबू स्कोर करना है, वो आप लिख लीजिए और पूरा जोरदार मेहनत कीजिए। जोरदार मेहनत आपको अभी से करना पड़ेगा। और हिंदी सब्जेक्ट में स्पेशली मैं आप लोगों को हिंदी अभी पढ़ा रहा हूं, तो हिंदी सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, 95 प्लस का लक्ष्य रखना है। क्या करना है, 95 प्लस का लक्ष्य रखिएगा, तभी आप 90 प्लस नंबर भी ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 90 प्लस नंबर तभी ला सकते हैं बाबू जब 95 का लक्ष्य रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि यह जो फैमिली आपका विद्यादानी है वो बहुत बड़ा हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।